Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, and guys, today we are going to discuss one word substitution, which is very important topic for your upcoming exams. So बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का सेशन. So here is your first question, and I promise कि हम हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 नए वर्ड सीखने वाले हैं यहाँ पर. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बने रहिए मेरे साथ. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड. तो इसे हम क्या कहेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, एंटीफोनिक, एनाक्रोनिस्टिक, एनार्की एंड एनालॉजी. तो देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एंटीफोनिक. सो एंटीफोनिक की अगर बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है संग ऑल्टरनेटिवली. संग ऑल्टरनेटिवली मतलब ऑल्टरनेटिव. अगर किसी चीज को हम गाते हैं, जैसे होता है ना जब हम लोग कोरस में या कॉयर में गाते हैं कि 2 ग्रुप्स होते हैं, एंड फर्स्ट पहली बार एक फर्स्ट ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो गाते हैं, देन उसके बाद ये सेकंड ग्रुप. तो इसे हम कहते हैं एंटीफोनिक. एंड यहाँ पर फोनिक से रिलेटेड है वर्ड, मतलब कि समझ जाना था साउंड से रिलेटेड है. देन नेक्स्ट इज एनाक्रोनिस्टिक. एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग होता है समथिंग या समवन दैट इज नॉट इन करेक्ट हिस्टोरिकल ऑर्डर. कि सही हिस्टोरिकल ऑर्डर में नहीं होती है कोई चीज, या कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती है कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिस्टिक. देन नेक्स्ट इज एनार्की. एंड एनार्की का जो मीनिंग होता है ये सभी को पता होगा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर लॉलेसनेस होता है, जहाँ पर कोई लॉ नहीं होता, जहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पर दंगे फसाद रायट्स होते हैं या डिसऑर्डर रहता है, सारी चीजें बिगड़ी हुई होती है, उसे हम कहते हैं एनार्की. देन नेक्स्ट इज एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन, या दो चीजों को कंपेयर करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन करने के लिए या किसी चीज का क्लैरिफिकेशन देने के लिए अगर हम किसी कोई दो चीज को कंपेयर करते हैं तब हम उसे कहते हैं एनालॉजी. सो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड का ऑप्शन नंबर बी. कि ऐसी चीज जो करेक्ट अपने हिस्टोरिकल ऑर्डर में नहीं होती, या जो चीज आउट ऑफ डेट होती है या किसी पहले टाइम की होती है, उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
लेट्स चेक एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग। तो इसे क्या कहेंगे? ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई हादसा जिससे सडन डैमेज हो जाए या सफरिंग हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए बहुत बड़ी, उसे हम क्या कहेंगे? सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एनस्ट्रॉफी। एंड एनस्ट्रॉफी की बात करें तो इसका मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ सिंटैक्टिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब ये सिंटैक्टिकल क्या होता है? सिंटैक होता है ना, मतलब कि जिस तरीके से जैसे कोई सेंटेंस फॉर्म करना है हमें, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आता है, इस तरीके से। तो ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम इन्वर्जन फॉर्म बना देते हैं। इसका इन्वर्जन मतलब इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। मतलब ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, लेकिन एक इम्प्रेसिव इफेक्ट लाने के लिए जब हम ये इस सिंटैक को या सिंटैक्टिकल ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एनास्ट्रॉपी। सो यहाँ पर देखो, अगर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा आई लाइक पोटैटोज, आई लाइक पोटैटोज, लेकिन मैं इसे चेंज कर दूंगी पोटैटोज आई लाइक। ओके, आई लाइक पोटैटोज चेंज कर दिया मैंने, पोटैटोज आई लाइक। लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये इंप्रेसिव इफेक्ट लिए आगे पीछे और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो इसे जब इन्वर्जन फॉर्म किया जाता है, किसी नॉर्मल सेंटेंस को इन्वर्स कर देते हैं, उसका जो सिंटैक है, जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, उसे चेंज कर देते हैं सिक्वेंस को, उसे हम कहते हैं एनास्ट्रॉफी। देन नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी तो आपको पता ही होगा, जो हम लोग लगाते हैं किसी सेंटेंस में। देन नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का ही मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट जिससे हमें सडन डैमेज या सफरिंग हो, मतलब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कैटास्ट्रोफ। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई डिजास्टर, एकदम से कोई फ्लड आ जाता है, फेमिन आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसानी होती है, उसे भी हम कहते हैं कैटास्ट्रोफ। देन नेक्स्ट इज एंटीस्ट्रोफ। एंटीस्ट्रोफ का जो मीनिंग होता है, ये होता है जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को रिपीट करना रिवर्स ऑर्डर में। रिपीट वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम वर्ड्स को रिपीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीस्ट्रोफी। सो आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कैटास्ट्रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज कोएशन,
एंड इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज करने के लिए फोर्स करना या थ्रेट, डराना, धमकाना, इसे हम कहते हैं कोरिशन। सेकेंड वर्ड इज कोलिशन। कोलिशन तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है टकराना या हम कह सकते हैं स्ट्राइक और हीट। देन नेक्स्ट वर्ड इज कंफ्यूजन, ऑब्वियसली ये सभी को पता है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्कियन, एंड इसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग या हम कह सकते हैं चाइल्ड। या इसका अगर एग्जाम्पल देखें, ही वॉज द स्कियन ऑफ अ wealthy family. He was the scion of the wealthy family. तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि scion मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कोरिशन। कि किसी को कोई चीज करने के लिए फोर्स करना, डराना, धमकाना, कंपल्सरी कर देना, कंपल्शन लगा देना, ये होता है कोरिशन। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। शायद ये क्वेश्चन सभी से बन जाएगा, लेकिन आपको ये बाकी भी जितने वर्ड्स है इनके मीनिंग भी सर्च करना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये वर्ड ये ना पूछे, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेट्स चेक द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। सो फर्स्ट इज पॉलीग्राफ। एंड बात करें पॉलीग्राफ की, तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, ये एक तरीके की मशीन होती है। इसे हम कहते हैं लाई डिटेक्टिंग मशीन। लाई डिटेक्टिंग मशीन मतलब ये इट इज़ यूज बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा यूज की जाती है लाई डिटेक्ट करने के लिए, जो भी कल्प्रिट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये मशीन करती क्या है, हमारे जो सर्टन पल्सेशंस या पल्स होते हैं वो मेजर करते हैं एंड देन डिटेक्ट करते हैं कि सही सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है। एंड ये जनरली पुलिस द्वारा यूज की जाती है। देन नेक्स्ट इज अनेमोग्राफ, जिसका मतलब होता है टू रिकॉर्ड स्पीड, ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो विंड की डायरेक्शन, ड्यूरेशन और स्पीड को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं एनेमोग्राफ। देन नेक्स्ट इज ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ तो सभी को पता होगा क्या होता है। देन नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफ। एंड क्रिप्टोग्राफ क्या होता है, द आर्ट ऑफ राइटिंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफी सुना होगा आपने,
राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफ होता है कि मतलब हमें दिखता नहीं है लेकिन वो सर्टन जो कोड्स होते हैं वो उसमें छुपा के ट्रांसमिट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। एंड क्रिप्टोग्राफ मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज रिलेटेड टू कोड्स, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। लेट्स चेक। होमिसाइड, होमी होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, जहां पर भी ये होमी आ जाए इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। एंड CID, इस साइड जहां पर आ जाए उसका मतलब किल होता है। तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या बन जाएगा, किलिंग ऑफ ह्यूमन, या ह्यूमन मतलब इंसान को किल करना, इसे बोला जाता है होमिसाइड। सो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, जहां पर कोई पर्सन परमानेंटली रहता हो। नेक्स्ट इज डोमिसाइल, सो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, किसी को स्टेटस मिल जाता है कि ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के आप परमानेंट मेंबर हो, ऐसा स्टेटस अगर किसी को मिल जाता है उसे हम कहते हैं डोमिसाइल। आपने सुना होगा ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनाने की बनाते हैं, मतलब इसके जो भी है आपका मतलब कॉलेजेस स्कूल में ये सारी चीजें मांगी जाती है, तो उसे हम कहते हैं डोमिसाइल। देन नेक्स्ट इज रिकनसाइल। और रिकनसाइल का मतलब होता है रेस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, रेस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, कि फ्रेंडली रिलेशंस फिर से एस्टेब्लिश करना। रेस्टोर मतलब होता है किसी चीज को री एस्टेब्लिश करना, कि पहले कोई चीज थी लेकिन अभी उसे फिर से री एस्टेब्लिश किया है, कुछ दिक्कत हो गई थी एंड फिर से हम री एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन, तो उसे हम कहते हैं रिकनसाइल। देन नेक्स्ट इज डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है वेरी ओबेडियंट, वेरी ओबीडियंट या रेडी टू एक्सेप्ट, कि जो भी चीजें बोली जाए वो रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं ओबीडियंट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डोमिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिसीज विच अटैक्स मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। एक ही बार में बहुत सारे लोगों को जो अफेक्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, एक साथ बहुत सारे लोगों को अटैक कर देती है, या ऐसी डिसीज जो लोगों से फैलती है, टच करने से फैलती है, इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे देखो आप। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है एकेडमिक, सो एकेडमिक मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन।
देन सेकेंड वर्ड इज सैडोनिक। सैडोनिक मतलब होता है सार्कास्टिक या आयरॉनिक। किसी को कोई चीज हम कहते हैं और कहते हैं ना उसने मुझे टाउंट मारा, तो टाउंट मारते हैं सरकास्टिक तरीके से हम किसी को कुछ कहते हैं, उसे हम कहते हैं सैडोनिक। देन नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक, एंड एपिडेमिक इज आर करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर। ऐसी डिसीज जो एक ही प्लेस में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर दे, जो कांटेक्ट से फैलती हो, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। और यहाँ पर भी DEM डेम आ गया है। ये जो डैम होता है या DE, अगर कहीं भी आ जाए DEM डैम या DEMO डेमो, तो सोच समझ लेना कि इट इज रिलेटेड टू पीपल, बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है। तो एपिडेमिक मतलब ऐसी डिसीज जो बहुत सारे लोगों में एक साथ फैल जाती है। एंड लास्ट इज फोनिक। सो फोनिक इज रिलेटेड टू साउंड। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन। तो देखिए क्या हो सकता है। Let's check things which are of the same kind and of the same dimension. So first option is endogenous. अब यहाँ पर ये जो एंडो, इसका मतलब होता है विदिन, अंदर से, या तो इसका मतलब होता है इंटरनल। ये एक रूट वर्ड होता है एंडो। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक्सो है ना, ये भी एक रूट वर्ड होता है। इसका जो मतलब होता है ये होता है एक्सटर्नल, या कह सकते हैं आउटसाइड। तो यहाँ पर जो मीनिंग होता है एंडोजीनस, इसका मतलब होता है हैविंग एन इंटरनल, हैविंग एन इंटरनल कॉज और ओरिजिन। मतलब कोई चीज हो रही है जिसका रीजन इंटरनल है, कोई सिस्टम खराब हो रहा है, इंटरनल कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, उस वजह से हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंडोजिनस। एंड अगर बाहर से कोई दिक्कत हो रही है, सेम यही होगा, बट यहाँ पर ये एक्सटर्नल कॉज है या एक्सटर्नल ओरिजिन की वजह से हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं एक्सोजिनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों वर्ड्स के लिए एग्जाम्पल देखा जाए तो एंडोजीनस डिप्रेशन,
अब एंडोजीनस डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? डिप्रेशन जो होता है ये दो तरीके से होता है, एक इंटरनल होता है एंड एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब क्या होगा कि अगर हमारे कोई हार्मोन्स या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस वजह से जो होगा इंटरनल रीजन की वजह से होगा, उसे हम एंडोजीनस डिप्रेशन कहेंगे। लेकिन बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे बाहर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, या आपके साथ कोई हादसा या इंसिडेंट हो गया है, उस वजह से अगर आप डिप्रेशन में हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सोजीनस डिप्रेशन। सो आई होप ये दोनों वर्ड्स क्लियर है। एंड यहाँ पर हमने ये दो रूट वर्ड्स सीखे हैं, एंडो मतलब इंटरनल विद इन एंड एक्सो मतलब आउटसाइड या एक्सटर्नल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हेटेरोजीनियस, एंड हेटेरोजीनियस मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग या डाइवर्स इन नेचर। एंड होमोजीनियस मतलब होता है जो बिल्कुल सेम हो गए। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म इन नेचर और कैरेक्टर। जो कैरेक्टर और नेचर में बिल्कुल सेम हो, यूनिफॉर्म हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। सो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, and that are called homogeneous. Next question देखते हैं। A speech delivered without any previous preparation, कि बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच देते हैं उसे क्या कहा जाता है? लेट्स चेक। डायलॉग सभी को पता है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, सो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। बिना प्रिपरेशन की कोई चीज हम बोलते हैं उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्यूशन, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था ये एलओसी, एलओसी या एलओक्यू जहां भी आ जाए समझ लेना इट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग।
इट इज रिलेटेड टू टॉकिंग। तो यहाँ पर भी हमने एक रूट वर्ड सीखा कि एलओसी या एलोक्यू जहां पर भी आ जाए इट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग। तो यहाँ पर एलोक्यूशन का जो मीनिंग होता है ये होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली, कि जो क्लियरली बोल पाता हो, बहुत फ्लुएंटली बोल पाता हो, उस आर्ट को हम कहते हैं एलोक्यूशन। एंड लास्ट ऑप्शन है डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब कह सकते हैं किसी जगह की जो लोकल सिंपल, अगर भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी जगह की लोकल जो लैंग्वेज होती है, जो टंग होती है, मतलब मदर टंग नहीं कह सकते उस पर्टिकुलर एरिया की, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सटेम्पो, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो यहां पर बता दीजिए सही आंसर क्या होगा? लेट्स चेक। बायोग्राफी सभी को पता है, बायोग्राफी मतलब होता है क्या? लाइफ स्टोरी, किसी पर्सन की जो लाइफ की पूरी जिंदगी की स्टोरी होती है उसे बायोग्राफी कहते हैं। देन बिब्लियोग्राफी, एंड ये जो बिब्लो है या बिब्लियो है, इट इज ऑल्सो अ रूट वर्ड विच मीन्स बुक्स, किताबों से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर भी बिब्लियो है, यहाँ पर भी बिब्लो है। एंड ये अभी मैंने बताया कि जो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बुक्स। सो बिब्लियोग्राफी मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ऑथर की जो बुक्स होगी या उन बुक्स की जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। देन नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल मतलब ऐसा पर्सन जिसे किताबें बहुत ज्यादा पसंद होती है, हम इसे कह सकते हैं लवर ऑफ बुक्स। ओके, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, सो बिब्लोफाइल। एंड यहाँ पर भी और एक रूट वर्ड है फिल, PHIL, फिल। फिल मतलब होता है लव, एंड बिब्लो मतलब होता है बुक्स। सो किताबों से प्यार करने वाला, जिसे किताबें बहुत ज्यादा पसंद होती है, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफिल फाइल। देन नेक्स्ट इज बिब्लिकल। एंड बिब्लिकल इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में, कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में, उसे हम बिब्लिकल कहते हैं। ये इट इज रिलेटेड टू बाइबल समथिंग भी एक मीनिंग होता है, बट यहाँ पर इसका वेरी 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 लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोफाइल, मतलब अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, तो ये तो सभी को पता होगा। सो पिलग्रिम, ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो पिलग्रिम ही होगा। ऐसा पर्सन जो हमेशा ट्रैवल करता है कहाँ पर? सैक्रिड प्लेसेस में। सैक्रिड मतलब क्या होता है? होली प्लेसेस रिलेटेड टू रिलीजियन या गॉड से रिलेटेड। सैक्रिड प्लेसेस में विजिट करता हो, जाता हो, जर्नी करता हो, उसे हम कहते हैं पिलग्रिम। देन नेक्स्ट वर्ड इज बैग्रिम। एंड बैग्रिम का जो मीनिंग होता है किसी चीज को डर्टी कर देना, डर्टी बना देना, उसे कहते हैं बैग्रिम। देन नेक्स्ट इज मैग्रिम। एंड मैग्रिम मतलब होता है डिप्रेशन या लो स्पिरिट्स। डिप्रेशन या बहुत ज्यादा कोई लो स्पिरिट्स में है, उसे हम मैग्रिम कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज ग्रिम। एंड ग्रिम मतलब होता है वेरी सीरियस। कहते हैं ना ग्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब किसी चीज के बहुत ज्यादा सीरियस कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रिम। सो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा वो होगा पिलग्रिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, मीट के लिए किल किए जाते हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है। फर्स्ट वर्ड इज अबीम। अबीम का मतलब होता है एट राइट एंगल्स या अपोजिट द सेंटर ऑफ ऑफ अ वेसल या एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट का जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर के अपोजिट या तो फिर उस एयरक्राफ्ट के राइट एंगल में, इसे हम कहते हैं अबिम। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, ये हो जाता है अबेट। नेक्स्ट वर्ड इज एबेकस। एंड एबेकस जो होता है ये एक सिंपल डिवाइस होता है। You might have heard this about this instrument device for calculating। अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों में, स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये एबेकस का क्लास होता है जिसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं, रोज और फ्रेम्स, एंड इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ ऐसे गोल गोल से कुछ होते हैं, एंड इससे वो लोग कैलकुलेशन सिखाते हैं जिससे फास्ट कैलकुलेशन होता है। सो यहाँ पर ये एबेकस है जो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है कैलकुलेशन का। नेक्स्ट इज अबेटोर। एंड अबेटोर का मतलब होता है यहाँ पर स्लॉटर हाउस या जहाँ पर एनिमल्स को किल किया जाता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा अबेटोर, मतलब कि ऐसी प्लेस जहाँ एनिमल्स को मारा जाता है मीट के लिए, मीट ऑब्टेन करने के लिए। सो आई होप गाइस आज का सेशन बहुत यूजफुल था आपके लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।